अच्छा, स्क्वायर याद करने दिए थे? याद कर लिए? ठीक है, बीच बीच में सुन लिया करेंगे। ठीक है, चलिए आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके, पढ़ने का मन है ना? हाँ, तो कलम कॉपी निकालिए, बस शुरू हो जाइए। देखिए 4 नंबर, यदि cot 15a इज इक्वल टू 8, आपको 15 cot a इज इक्वल टू 8 ना, सॉरी 15 cot a इज इक्वल टू 8 आपको दिया गया है। साइन a एंड सेक a का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, इस तरह का ना एक क्वेश्चन कल हम लोग लगाए थे, अभी इसको एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन है 15 cot a इज इक्वल टू 8, यही ना? अगर 15 cot a इज इक्वल टू 8 है तो आप मेरे को cot a बताइए। 15 और cot मल्टीप्लाई में ना? मल्टीप्लाई वाला किस में जाता है? तो 8/15। चलो, अब cot a मिल गया आपको 8/15। cot का फॉर्मूला याद कीजिए, सारा फॉर्मूला याद है? साइन थीटा p/h, cos थीटा टेन थीटा, याद है ना? ठीक है, cot किसका उल्टा है? टेन का फॉर्मूला होता है p/b, तो cot का उल्टा कर लो b/p। ठीक है, यार आपको b कितना दिख रहा है? 8 या 8k? हाँ, कल ही तो बताया था इस पर। p कितना दिख रहा है? अच्छा, b और p दो चीज मिल गया। अगर b और p है तो h नहीं है, h निकालो। h का फॉर्मूला क्या बनेगा? पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, p कितना है? ब्रैकेट डाल के स्क्वायर करोगे ना? b कितना है? चलो, हाँ अब बताइए 15 का स्क्वायर 225, k का k स्क्वायर ऐड करो 289 किसका स्क्वायर है? तो 17 बाहर आएगा, k स्क्वायर से k बाहर आएगा। अब देखिए b और p दिया हुआ था, h हम लोग पाइथागोरस को यूज करके निकाल लिए हैं। क्लियर है? अब आपको क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में? साइन a और सेक a, ये ना निकालना है। अच्छा देखो, cot a माने थीटा a के पास था, यहां साइन a, यहां भी थीटा a के पास ही है। तो चूंकि सेम थीटा दोनों जगह पे है, इसलिए इसके लिए जो PBH रहा होगा, इसके लिए भी वही PBH रहेगा, क्योंकि थीटा तो बदला नहीं। यहां भी A था और यहां भी A था, तो जो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा उसके लिए भी वही परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दोनों के पास थीटा A ही है। चलो, साइन का फॉर्मूला हमारा होता है P कितना है? देखिए 15 के, और H कितना है? के कैंसल, और क्या निकालना है साथ में? सेक ए निकालना है। चलो ठीक है, तो निकालिए, सेक ए निकालिए। ठीक है, एक इंक का डब्बा ले लेना, तो बोलो मोहित भैया को। चलो सेक ए निकालो, नोट कीजिए। सेक ए मिल जाएगा ना? ठीक है, हाँ ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। 13/12। अच्छा, सेक थीटा का फॉर्मूला याद करो, h/b।
सेक किसका उल्टा है? कॉस का। कॉस होता है b बाई एच, तो सेक हो जाएगा h बाई बी। वेरी गुड। अच्छा, हेयर आपको h कितना दिख रहा है? तो k लगा लेते हैं। b कितना दिख रहा है? अगर h और b है तो क्या नहीं है? p का फॉर्मूला क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम। h का वैल्यू बोलिए, और b का? इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, देखिए, अगर आपको ठीक से और अपना क्लास बोर्ड अच्छा करना है तो आपको 30 तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी बोला है। ठीक है ना? इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको याद है मतलब याद है, वो कैलकुलेट नहीं करनी है, आपको याद होनी चाहिए। चलो, 13 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर करोगे तो के में भी स्क्वायर डाल देना, और 144 के स्क्वायर। 169 में 144 माइनस करो, 25 के स्क्वायर। 25 में से 5 बाहर आएगा के। चलिए, पी बी एस तीनों मिल गया। अब क्वेश्चन देखो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आपको सेक थीटा दिया हुआ है, अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं, अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचते हैं, वो सारे के सारे आपको फाइंड आउट करने हैं। अगर सेक थीटा दिया हुआ है तो और कै गो बच गया? 5 बच गया ना, वो बाकी पांचों आपको निकालना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक, ये पांचों आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा, तो सेक दिया हुआ है, अब आप क्या निकालना चाहते हैं? यहां पे देखो, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? P बाई एच। P का वैल्यू यहां से लगा दो, के कट जाएगा, 5/13। तो ये आपको मिल गया है साइन। अब निकाल लीजिए कॉस। कॉस का फॉर्मूला बोलो, b बाई एच। b कितना और h है? h कितना है यहाँ? k से k कैंसिल, चलो साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकालो, टेन थीटा। अच्छा, सारे के लिए देखो थीटा 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 थीटा, सब में थीटा ही है ना, तो पी बी एच किसी का बदलेगा नहीं। 10 का फॉर्मूला p बाई बी। p कितना है और b कितना? तो और क्या क्या बच गया? कॉसेक थीटा और कॉट थीटा बच गया। दोनों निकालो। कॉसेक का फॉर्मूला क्या बनेगा? h बाई पी, और कॉट का फॉर्मूला? कॉट का b बाई पी। ठीक है, सारे वैल्यू आपके सामने पुट करो, निकालो। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ये बोलता है यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो। अच्छा, एंगल A और एंगल B न्यून कोण है। अब ये न्यून कोण क्या होता है? किसको न्यून कोण बोलते हैं? हाँ, 0 से ज़्यादा हो, 90 से छोटा हो, तो ऐसे एंगल को न्यून कोण बोलते हैं। तो एंगल A और एंगल B जो है वो न्यून कोण है, ऐसे ना क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको क्या प्रूफ करना है? साथ में आपको बताता है कि, साथ में ये बताता है कि cos A इज इक्वल टू cos B भी है, मतलब A और B न्यून कोण है, cos A और cos B इक्वल है। आपको क्या प्रूफ करना है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है ना? अच्छा, देखिए कौन सा नंबर हो जाएगा ये? 6। सिंस एंगल A तथा एंगल B, एंगल A और एंगल B कैसा कोण है? न्यून कोण है। अच्छा, साथ ही साथ एक बात और दिया हुआ है, एंगल A एंगल B न्यून कोण तो बोल रहा है, न्यून कोण कैसे एंगल को बोलते हैं?
0 से ज़्यादा और 90 से ऐसे एंगल को न्यून कोण बोलते हैं। मतलब एंगल जो कि थीटा, हमसे एंगल को थीटा से डिनोट कर रहे हैं। एंगल जो है थीटा 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, तो ये वाला थीटा को बोलना है न्यून कोण। 0 से बड़ा 90 से छोटा, ठीक है। तो बोलता है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, मतलब ए और बी दोनों ही न्यून कोण है, मतलब दोनों ही 90 से कम है, 0 से ज़्यादा है। अच्छा ठीक है। और साथ ही साथ तुमको ये बताता है कि cos A इज इक्वल टू cos B भी है। तो एंगल A और एंगल B न्यून कोण बनाते हुए एक त्रिभुज में इन दोनों कोण को प्रदर्शित कीजिए। तो देखो, ऐसा करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज। अब बोलता है कि A और B ये दोनों न्यून कोण हैं, तो इस ट्रायंगल में किसको एंगल A और किसको एंगल B बोला जाना चाहिए? जाहिर सी बात, ये तो 90 दिखता है, तो इसका नाम तो आप A और B नहीं रख सकते हैं, क्योंकि A और B न्यून कोण है, मैंने 90 से कम है, और ये वाला एंगल तो 90 है। इसका मतलब इसको ना तो आप A बोल सकते हैं और ना ही B। हाँ, तो क्या बोलिएगा? चलो C बोल दो। अब इसको A बोल दो और ये वाले को B बोल दो। हमारा क्वेश्चन बोलता है कि A और B न्यून कोण है। हाँ ठीक तो है। देखो यहाँ पे A और यहाँ पे एंगल B, ये दोनों एंगल 90 से कम है। दिख रहा फोटो में? तो A और B न्यून कोण है, हम ट्रायंगल में दिखा भी दिए हैं कि न्यून कोण है। अच्छा, ये 90 डिग्री है, तो इसको कोई तीसरा नाम दे दिए C। इस प्रकार से आपको एक ABC समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है, जहाँ पे C 90 डिग्री है। अच्छा, और साथ में हमको प्रश्न में ये दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल टू cos B, ये भी दिया हुआ है, ये cos है, cos A इज इक्वल टू cos B। हाँ, अब फिर ध्यान देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे थीटा A के पास और यहाँ पे थीटा B के पास, तो P और B चेंज होता रहेगा। ठीक है। cos का फॉर्मूला होता है, cos का फॉर्मूला होता है B बाई H, यही ना फॉर्मूला है? ठीक है। अब इन फॉर्मूला को यूज करते हुए यहाँ पर वैल्यू आपको डालना है। cos A, थीटा किसके पास? A के पास। चलो यहां भाग जाओ, तो बताइए P कौन? CB, ये P हो गया। 90 के सामने वाला तो H होता है, लेकिन और ये जो बच गया वो B है। आपको B बाई H लगाना है। क्लियर है? इक्वल टू, अब cos B की बारी है। अब की बार थीटा किसके पास? B के पास। तो यहां आ जाओ। अगर ये B है, मतलब B में थीटा है, तो इस बार P कौन? हाँ, अब ये P बन गया, तो ये B और H तो फिक्स है। cos का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कौन? कोई दिक्कत है? देखो, यहां भी नीचे AB है, यहां भी नीचे AB है, दोनों कट जाएगा। तो क्या नीचे नीचे वाला कट जाता है? हाँ, कटता है। कैसे कटता है देखिए, AB डिवाइड के नीचे है, तो डिवाइड वाला किस में आएगा? चलो इसको इनटू में ले आओ, तो इधर AC इज इक्वल टू CB बाई AB इंटू में आ गया ना। अब तो कटेगा ना। AC इज इक्वल टू CB, इसको ध्यान से देखिए। AC इज इक्वल टू CB, ट्रायंगल में देखो तो कहाँ है AC? ये है AC, और कहाँ है CB? ये है CB। एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर आ गई है। अब चले जाइए क्लास 9 वाले थ्योरम में। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। याद आता है? अब त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, तो इसके आमने सामने के जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। नहीं याद है तो अभी इसको याद कर लीजिए, हालांकि इसका प्रूफ आप क्लास 9 में करते हैं। कोई भी ट्रायंगल में अगर दो भुजा आपको बराबर दे दी जाए, ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल दे दिए जाए, तो उन दोनों साइड के अपोजिट में जो एंगल मिलेगा वो भी आपस में बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसे देखो, यहाँ पे मान लो कोई एक ट्रायंगल है ये, ठीक है। इस ट्रायंगल में कोई दो साइड को इक्वल बोल दीजिए आप,
कोई भी दो साइड को इक्वल बोलिए, कोई सा भी दो साइड अपने हिसाब से ले सकते हैं। मान लेते हैं कि ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने जो कोण होगा ये और इसके सामने जो कोण होगा ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? हाँ, याद रखो इस बात को कि ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके आमने सामने का जो कोण होगा वो बराबर होगा। अगर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है तो इसके ठीक सम्मुख जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। थ्योरम है, याद किया जाए, करना चाहिए। इसको प्रूफ आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये 90, एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए, नाम दे दो ABC, इसका नाम M रख दो। ये वाला त्रिभुज ये त्रिभुज को सर्वांगसम कर दो, कर सकते हैं ना? ये 90 ये भुजा बराबर दिया हुआ है और ये AM कॉमन साइड, RHS से कॉन्ग्रेंट हुआ, तो एंगल B बराबर एंगल C CPCT। क्लियर है? चलो, वो करना था क्लास 9 में, अभी हम प्रूफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही प्रूफ होता है। ठीक है, तो अगर दो भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये थ्योरम है, इसको याद रखना चाहिए। अच्छा, अब देखिए इस त्रिभुज में ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, तो इसके ठीक सामने का कोण A और इसके ठीक सामने का कोण B आपस में क्या होगा? हाँ, तो यहां से बोल दो हेंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और कारण बताएंगे ब्रैकेट में। क्या कारण लिखते थे? बराबर भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, कोण लिख के भी छोड़ देंगे तो टीचर को तो समझ में आ ही जाएगा आगे, नहीं? बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा है उसका सम्मुख कोण है वो बराबर होता है। प्रूफ, यही तो प्रूफ करना है, नोट कीजिए बस। कभी भी याद रखना, त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर दे दी जाए तो उसके जो सम्मुख कोण होंगे वो बराबर होंगे। चलो आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 7 नंबर आते हैं। 7 नंबर। ठीक, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है ना? cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot का फॉर्मूला क्या होता है? B/P। कुछ भी मत बोल दो यार, जो मन में आ रहा है B/P, जो मन में आ रहा है निकाल रहे हो। याद है ना फॉर्मूला? चलो ठीक है, तो आराम से cot किसका उल्टा होता है? हाँ, 10 का। चूंकि 10 होता है P/B, तो cot होगा B/P। सिंपल कहानी है। चलो, इस तरीके से फॉर्मूला लगाने के बाद B आपको मिलता है 7K और P मिलता है 8K। अगर B और P आपको दोनों मिल गया है तो हम लोग H निकाल सकते हैं। ठीक है, B कितना, P कितना, B और P है तो क्या नहीं है? पाइथागोरस भैया को याद करिए, P² + B²। इसको सिंपल PT लिख दे, तो प्ले टाइम मत समझ लेना इसको। हाँ, ये पाइथागोरस थ्योरम है। चलो, P कितना? अच्छा, स्क्वायर भी करना है ना? तो एक बार ये स्क्वायर करके बताओ। B का स्क्वायर करो, चलो ऐड करो। 9 और 4 13, 1 रह गया, 6 4 10 और 1 11 के स्क्वायर। अच्छा, 113 किसी का स्क्वायर रूट है क्या? वो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, तो अंदर फंसा रह जाएगा। और K में स्क्वायर था, रूट हटेगा, K बाहर। H मिला? BP दिया था, H पाइथागोरस यूज करके आप निकाल लिए। इतना बात स्पष्ट है? ठीक है, ये बहुत छोटी बात है जो हम लोग बहुत समय से करते आ रहे हैं। अब जो क्वेश्चन में बोलता है आपको 7 नंबर में कि नंबर 1 ये वाला वैल्यू और नंबर 2 ये वाला वैल्यू, दोनों वैल्यू को फाइंड करो। तो नंबर 1 में जो आपको फाइंड करना है वो है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, और नीचे है 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। इसका मतलब sin थीटा और cos थीटा आ गया है क्वेश्चन में। तो ऐसा करो ना, sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकाल लो, यहीं पे निकाल लेते हैं।
साइन थीटा का फॉर्मूला P कितना है 8K, H कितना है K से K कटेगा 8/√13 √113 साइन थीटा मिल गया। अब लगे हाँ तो कॉस थीटा भी निकाल लो, इसको एंड पढ़ते हैं कॉस थीटा B कितना है और H कितना है, दोनों के कटेगा ना, तो चलिए साइन भी मिल गया और कॉस भी मिल गया। अब आपको जो वैल्यू निकालना है उसमें आ जाते हैं। नंबर 1 आपका जो क्वेश्चन है वो बोलता है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा बीच में इंटू है दोनों जगह पे ना। अच्छा ये वाले को ध्यान से देखो तो आपको एक फॉर्मूला समझ में आएगा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। याद करो, सिंस A प्लस बी इंटू होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। देखो तो A के प्लेस पर किसका फोटो है 1 का, और B के प्लेस पे सिंपल बात है। ये एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, कैसे फॉर्मूला को यूज किया जाता है ये भी समझिए। जैसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर A प्लस बी है, यही चीज आपको दूसरा ब्रैकेट में भी होना चाहिए, A और B, बस साइन अलग होना चाहिए। एक में प्लस है एक में माइनस है, माने दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर होना चाहिए, बीच का साइन अलग होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी, जो वैल्यू होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अच्छा तो देखो तो सेम चीज दो ब्रैकेट में, बीच का साइन अलग, क्या यही चीज आपको दिखता है यहाँ? सेम चीज दिखता है दोनों जगह पे और बीच का साइन भी अलग है। इसका मतलब ये बिल्कुल इसके जैसा है। अगर ये वाला बिल्कुल इसके जैसा है तो इसको इसका फॉर्मूला में लिख दो। बस बताओ मेरे को A के जगह पे किसका फोटो है ऊपर, और B के प्लेस पर? हाँ सिंपल लगा दीजिए, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A के जगह पर 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, B की जगह में क्या है साइन थीटा है ना, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, नोट, जब भी कभी साइन थीटा का स्क्वायर करना पड़े तो उसको लिखने का देखो त्रिकोणमिति में तरीका क्या होता है। साइन थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जाएगा बार बार, साइन फिर स्क्वायर तब थीटा। अब बोलोगे ये कैसा अजीबोगरीब नाम दे रहे हैं सर आप? हाँ तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ही दिया जाता है। साइन थीटा का जब होल स्क्वायर करना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, और पढ़ा भी वैसे ही जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और पढ़ा भी वैसे ही जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नहीं सोचना है कि इसको साइन थीटा स्क्वायर कर देते हैं, ये गलत है, ऐसे नहीं होता है। किसी दिन पावर अगर क्यूब करना पड़े तो यहीं पर लगेगा साइन क्यूब थीटा, साइन का पावर 3 फिर थीटा, ऐसे ध्यान रहेगा। ओके तो चलिए, अभी आपको B का स्क्वायर करना था, मैंने साइन थीटा का स्क्वायर करना था, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, याद रहेगा। सेम चीज नीचे है जी। अब की बार बताओ A के प्लेस पर किसका फोटो है और B के प्लेस पर? तो फॉर्मूला लगाओ A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा है ना। यहां पे आ जाओ, आप साइन थीटा पहले बुद्धिमानी करते हुए निकाल लिए हैं। कितना है 8/√13 √113, लेकिन यहाँ ना इसका स्क्वायर चाहिए आपको, तो अगर इसका स्क्वायर करना है तो ये वाला वैल्यू भी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए पूरा का स्क्वायर करिए, तो 8 का स्क्वायर 64, और साइन का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ स्क्वायर करोगे ना ऐसे करके, तो 8 का स्क्वायर लिख दिए 64, और ये स्क्वायर तो नीचे भी आएगा, स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो 113। समझ पाए कि नहीं?
अब नीचे आ जाओ, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माने कॉस थीटा का फिर से स्क्वायर करना है। तो अगर यहां स्क्वायर करना है तो यहां भी स्क्वायर करोगे। 7 के स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कटेगा। समझ में आया बात? चलो ठीक है। चूंकि आप नोट करेंगे ना, तो नोट करते समय ऐसे ना कर देना, ठीक है? ओके, डायरेक्ट स्क्वायर करके वहां लगा दिया है। अब सिंपल मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लेना है, लेकिन यही तो गलती करते हैं आप। चलो देखो, ये मेन बट्टा हुआ। कभी भी इस तरह का बट्टा वाला क्वेश्चन सामने आया ना, इसका तरीका समझो। पहले मेन बट्टा आप खींच लेंगे, ऊपर का काम ऊपर करेंगे और नीचे का काम नीचे करेंगे, एकदम अलग अलग काम करेंगे। तो चलिए पहले ऊपर वाला को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस 1 के नीचे भी 1 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। क्या होता ही है? हो क्या सकता है? होता ही है। सारे नंबर के नीचे कितने होते हैं? ठीक है, तो 1 के नीचे कितना होता है? हाँ, ओके। अब नीचे 1 है, यहां पर 113 है, एलसीएम ले लो। 113 क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर का काम हो गया। अब नीचे आ जाइए, इसके नीचे भी 1 समझो। 1 113 कैल्शियम क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए, अब फिर ध्यान से देखिए, 113 में से 64 माइनस करो, 49, और बट्टा में कितना है? आप सुनो जी, एक बहुत शानदार बात सुनिए। इसको ना जितना बार आप इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना बार ये सब चीज़ आएगा। ये मेन बट्टा है। बट्टा मतलब डिवाइड होता है। बट्टा मतलब डिवाइड। इस बट्टा को गुना बना दिए, मैंने मीता को बना दिए, ठीक है? मैंने बट्टा को क्या बना दिए? गुना। मैंने भागा था, उसको गुना बना दिए। जैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओगे, जो बट्टा के नीचे था वो गुस्सा आ जाएगा। जो इस बट्टा के नीचे नंबर था वो क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएगा। और गुस्सा होके उल्टा हो जाएगा। गुस्सा होके तो उल्टा कर दो, मतलब 113 ऊपर गया, और बट्टा के नीचे ये वाला 113 माइनस 49 कितना हो जाएगा? हाँ। अच्छा, ये क्यों उल्टा हुआ? क्योंकि गुस्सा हो गया था। और गुस्सा क्यों हो गया था? क्योंकि बट्टा को गुना बना दिए थे। अब याद रख लो इस बात को, जब जब आप इस तरह से बट्टा को गुना बनाएंगे, नीचे वाला गुस्सा हो जाएगा और गुस्सा होकर उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? पलट जाएगा। अच्छा, अब 113 से 113 कट जाएगा, क्या मिला? निकल गया 1 नंबर। सेकंड नंबर क्या निकालना है आपको? कॉट स्क्वायर थीटा ना। देखो, कॉट तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 8/7, बस स्क्वायर कर दो, तो 8/7 का स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर किसका है? 8 का भी 7 का भी। 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, नोट किया जाए। हाँ जी। अच्छा, ये 7/8 है ना? हाँ, ये उल्टा है। 7/8 है ना? उल्टा करो, ऊपर 7 नीचे 8, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 49/64। ठीक है, जो वैल्यू दिया उसी का स्क्वायर करना है।